नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। देखिए, बिहार के सारण जिले में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि आने वाले 5 सालों में बिहार से गरीबी हटा देंगे। हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। क्या कुछ कहेंगे सर? 20 सालों से ये सत्ता में थे। गरीब और गरीबों को हटाने का इनका अभियान अब शुरू हुआ है, जब ये बुलडोजर चला करके गरीबों के घरों को, गरीबों की झोपड़ियों को, गरीबों के जीविका को समाप्त कर रहे हैं। और ये ठीक बोल रहे हैं कि हम गरीबी को हटा देंगे। जब गरीब रहेगा ही नहीं, जब गरीब के घरों पर बुलडोजर चल जाएंगे, तो सब का सब जो इनके माध्यम से कहीं ना कहीं गरीब बने हैं, वो और गरीब हो जाएंगे और वो बिहार से पलायन कर जाएंगे। तो ये कहेंगे हमने सबको अमीर बना दिया। जिस तरह की राजनीति डबल इंजन सरकार कर रही है, जिस तरह का खेल डबल इंजन सरकार कर रही है, उसका पोल खुल चुका है। मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा लाद दिया है। उसके लिए प्रत्येक बिहारी कहीं ना कहीं 25,000 रुपए का कर्जदार बन गया है, और उसका जिम्मेदार कोई है तो आपकी सरकार है। आप 20 सालों में नौकरी नहीं दिए, रोजगार नहीं दिए, लोगों को व्यापार का कोई साधन नहीं उपलब्ध कराया, कोई उद्योग धंधे नहीं स्थापित किए। ऐसा लगा कि बिहार की राजनीति में आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता और स्वार्थ और कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहने की कवायद में लगे रहते हैं। और जब आप इस तरह की कवायद करते हैं, तो आप गरीब का नाम लेकर के कहीं ना कहीं गरीब का ही उपहास बनाने का काम करते हैं। आप जातीय गणना के बाद जो 94 लाख लोग चिन्हित किए गए थे कि 2-2 लाख रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे, उनको अब तक क्यों नहीं दिया? उनके उत्थान के लिए आपने क्या विजन बनाया है, क्या मिशन आपका है? स्पष्ट कीजिए। सिर्फ बयान देने से, आप बयानबाजी कर देने से बिहार को समृद्धि के रूप में आप नहीं दिखा सकते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में लूट है, बिहार में संस्थागत जिस तरह से अधिकारी और पदाधिकारी और नेता लूट मचाए हुए हैं, वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। और इस तरह का जब लूट जिस राज्य में हो, वहां पर बिहार जैसे गरीब राज्य में विकास और विकास के आयाम को सोचा भी नहीं जा सकता है। विकास का स्थिति ये है कि जो रोहतासगढ़ में रोपवे का निर्माण हुआ 13,65 करोड़ में, वो ट्रायल के दौरान धड़ाम से गिर गए, धराशायी हो गए। उस पर सरकार और सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल में ही औरंगाबाद में रफीगंज के समीप एक नए पुल उद्घाटन से पहले ही धड़ाम से गिर गए। लगातार पुल पुलिया गिर रहे हैं, लगातार सरकार का इकबाल गिर रहा है, लगातार सरकार के स्तर से कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई के नौकरी और रोजगार की बात नहीं हो रही है, कोई उद्योग धंधे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। अब बयानबाजी और समृद्धि यात्रा, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस वजह कर है कि ये भाजपा से अपनी राजनीति, अपनी राजनीतिक कवायद को बचा सके। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जितना दबाव है, उससे मुक्ति के लिए इनको समृद्धि यात्रा के अलावा कोई और चीज नहीं नजर आया। इसीलिए ये निकल चुके हैं अपने बात को कहने के लिए, ताकि लोगों में भ्रम पैदा करें, लोगों को दिग्भ्रमित करके हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। और राजनीतिक रोटी सेकने वाली जो लोग सत्ता में बने हुए हैं, जो सरकार सत्ता में है, वो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार को छीन रही है। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। तो आपने सुना, उन्होंने पलटवार किया है और जो लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 5 साल आने वाले में बिहार से जो गरीबी है वो दूर कर देंगे। आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।